बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनरल सेकंड ऑर्डर सीरीज़ के सेकंड वीडियो है और इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.9 को सॉल्व करेंगे। तो आइए जो प्रोसेस है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लें। ये स्टेप्स जो है वो हमने वीडियो नंबर 1 में भी फॉलो किया था, तो यहाँ पे भी फॉलो करूँगा मैं। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी अभी तक तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है कि हम t-0 से चलते हैं, उसके बाद फिर t0 माइनस या t0 प्लस पे आते हैं, उसके बाद t>0 यहाँ के एक ट्रांजिएंट एरिया है, उसमें ट्रांजिएंट में हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फाइनली t इन्फिनिटी या स्टडी स्टेट कंडीशन पे जाते हैं। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पे डिटरमिन v एंड i फॉर t>0 इन दिस सर्किट। तो ये सर्किट है, ये स्विच अभी ओपन है और t0 पे इसको बंद करना है। करंट सोर्स गिवन है। तो आइए पहला स्टेप देखते हैं हम। सबसे पहले हमने t<0 पे वी हैव टू फाइंड द इनिशियल कंडीशन I0 एंड V0। तो t<0 पे ये ओपन है और सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में है, यानी इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। तो सर्किट देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट है, इंडक्टर शॉर्ट है, स्विच ओपन है और कैपेसिटर भी ओपन है। अब यहाँ पे जनरली हम ये फॉलो करते हैं कि t0 माइनस पे पहले हम निकाल लेते हैं। तो आइए t0 माइनस पे देखें। अभी भी स्विच इसी तरह ही है, तो t0 माइनस पे करंट क्या है वो देखना है आपने। अब ये देखिए, ये सोर्स इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें से करंट फ्लो ज़ीरो होना चाहिए और फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वो वोल्टेज भी जो इस रेजिस्टेंस में है या ये इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो होने चाहिए। चूँकि करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज भी ज़ीरो होना चाहिए। सो V0 माइनस पे ज़ीरो है और I0 माइनस पे करंट ज़ीरो है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम dV/dt मालूम करते हैं एट t0 प्लस। उससे पहले हम ये कहते हैं कि आप ये स्विच बेशक बंद कर दें, लेकिन थोड़े अरसे के लिए जो है वैल्यूज़ कैपेसिटर वोल्टेज और इंडक्टर करंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी यहाँ पे ये देखिए, हम कह रहे हैं एट t0 प्लस द स्विच इज़ क्लोज्ड और इसके इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से अभी बन गया। स्विच को हमने बंद कर दिया, लेकिन ये सर्किट्स अभी ट्रांजिएंट में है, इसलिए हम इंडक्टर को शॉर्ट नहीं करेंगे और कैपेसिटर को ओपन नहीं करेंगे। साथ साथ अभी हमने t0 प्लस पे हम ये यहाँ पे देखिए, बाय द कंटिन्यूटी द कैपेसिटर वोल्टेज एंड इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कि V0 माइनस पे अगर ज़ीरो था तो V0 प्लस पे भी वो कैपेसिटर वोल्टेज ज़ीरो ही रहेगा। इसी तरह अगर करंट I0 माइनस पे ज़ीरो है तो I0 प्लस पे भी करंट ज़ीरो रहेगी। ओके, नाउ टू गेट dV/dt ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, IC = C dV/dt, या यहाँ से हम निकाल लेते हैं dV/dt इज IC/C। तो अब ये जो नोड पे, इस नोड पे अगर हम करंट लिखें तो क्या होगा कि ये 3 एम्पेयर एंटरिंग है और एक I करंट है और एक IC करंट है। तो हम लिख लेंगे कि 3 एम्पेयर इज इक्वल टू I प्लस IC, और जब t0 प्लस पे लिखेंगे तो आप IC0 प्लस लिख लें और IC0 माइनस लिख लें। ये हो गया। अब IC0 प्लस I0 प्लस यानी IL0 प्लस वो ज़ीरो है, यहाँ से देखिए, तो उसकी जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। तो यहाँ से एक निकल आया पैरामीटर IC0 प्लस जो है वो 3 एम्पेयर का है। हमने ये चीज़ निकालना है यहाँ से dV/dt। तो अब ये I = C dV/dt, dV/dt = I/C, और जब इसको t0 पे करेंगे तो dV0 प्लस dt, और IC हमने यहाँ से निकाला, IC प्लस जो है वो 3 है और कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ से 1/20 फैरेड है। तो ये आ गया 60 वोल्ट पर सेकेंड। ये dV0 प्लस dt, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे।
अब आइए थर्ड पैरामीटर पे। वी ऑब्टेन द ट्रांजिएंट रिस्पांस फॉर t ग्रेटर देन 0 बाय टर्निंग ऑफ द सोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है इस जनरल सेकेंड ऑर्डर में कि आपने सोर्स को ऑफ करना होगा। अब सोर्स यहाँ पे करंट सोर्स था, तो करंट सोर्स को ऑफ करने के लिए हम उसको हटा देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, तो ये हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये सर्किट है। यहाँ से अब हम इस नोड पे अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ये I एक तरफ है और IC दूसरी तरफ है, तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू माइनस IC, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये IC आपको पता है कि ये C dV/dt है। C की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो I की वैल्यू हम यहाँ से ये वैल्यू हमने I निकाल लिया। अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ से हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ इस कोने से चलेंगे सो माइनस V, और उसके बाद ये 10 इंटू IC हो जाएगा, और ये यहाँ पे एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव ऊपर है और नीचे नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखेंगे हम। सो नेगेटिव 10 IC। उसके बाद ये I यहाँ पे टच करने की वजह से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो प्लस 4I लिखेंगे। और प्लस ये जो वोल्टेज यहाँ होगा वो L/dI/dt यानी 2/dI/dt। सो 2/dI/dt इज इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हम I की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम IC को भी ख़त्म कर देंगे। IC बराबर है माइनस I की, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये दोनों मिला के 14I हो गए। बाकी टर्म्स उसी तरह हैं। अब आप I की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। सो I की वैल्यू ये हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे भी DI कर दिया। अब इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेंगे इसके। सो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस V 14/20 dV/dt, और यहाँ से माइनस 2 d²V/dt² इक्वल्स 0। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बनता जा रहा है। ये आप इसको 0 माइनस को ख़त्म कर दें तो ये आ गया, और इसको अरेंज कर लिया हमने, तो d²V और ये 7 dV आ गया, और ये 10 वोल्ट आ गया यहाँ से, यानी ये 2 कॉमन ले लिया सब में से। ओके, तो हम यहाँ पे थे, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम S डोमेन में लिख लेंगे, कन्वर्टिंग इनटू S डोमेन। तो ये हो गया S² 7S + 10 इज इक्वल टू 0, और इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये दो फैक्टर्स आ गए S+2 और S+5। इसका मतलब ये हुआ कि दो रूट्स हमारे जो हैं वो S1 - 2 के बराबर है और S2 - 5 के बराबर है। अब हम चौथे स्टेप पे जाते हैं। यहाँ हमने नेचुरल रिस्पांस मालूम करना है, तो हम यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें पता है। हमने अब नेचुरल रिस्पांस का फार्मूला, ये फार्मूला है जनरल फार्मूला, इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा नेचुरल रिस्पांस आ गया। अब यहाँ पे A और B अननोन है, इसको हम बाद में इसको पता करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे, फाइंड दी। हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू या स्टडी स्टेट वैल्यू मालूम करना है एट t = ∞। तो ये वही सर्किट है। अब चूंकि ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है, तो यहाँ पे इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो जाएगा और कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, इसको इस साइड पे ले आएँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अब ये करंट है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब यहाँ से I क्या होगा वो आप देखिए, 3 सेम करंट विल फ्लो इसके अंदर, और वोल्टेज 3 × 4 ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। तो ये वोल्टेज स्टडी स्टेट वोल्टेज, या इसको इन्फिनिटी वोल्टेज भी कहते हैं, ये करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट आ गया। अब हम आ जाएंगे कंप्लीट रेस्पॉन्स की तरफ। कंप्लीट रेस्पॉन्स जो होता है वो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या नेचुरल रेस्पॉन्स प्लस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स,
ये वोल्टेज पे और करंट पे यही सेम फार्मूला है। तो अब हमारे केस में कंप्लीट रिस्पांस क्या होगा कि वी एस एस जो हमने यहाँ से निकाला 12 वोल्ट उसको लिख लेंगे, और वी ट्रांजिएंट या वी नेचुरल जो हमने निकाला था इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे जो है कंप्लीट रिस्पांस हमने पता कर लिया, लेकिन अभी भी दो अननोन है ए और बी, इनको मालूम करना है। तो जैसे हम पहले वीडियो में भी करते रहे कि पहले हम t इक्वल टू 0 पे मालूम करते हैं और फिर इसको डिफरेंशियल लेके मालूम करते हैं वैल्यू, वही टेक्निक हम फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट रिस्पांस आ गया। अब हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मालूम करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि t इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, और एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा, और एक और इक्वेशन इसको हम डिफ्रेंशिएट करके t इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हमने t इक्वल टू 0 पुट कर दिया, v0 20 प्लस a प्लस बी ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब v0 हमने पहले मालूम कर लिया था, इनिशियल वैल्यू 0 के बराबर है, तो यहाँ से ए बी बराबर है -12। अब सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे, इसकी डेरिवेटिव हमने ले लिया, ये आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट है 0 हो गया, यहाँ से -2 ए ई रेज टू द पावर टी, और ये -5 बी ई रेज टू द पावर -5t, और यहाँ पे अब t इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, डी वी 0 डी टी इज़ -2a -5b, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करने से। अब डी वी डी टी हमें वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 60 वोल्ट पर सेकेंड, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 60 इज इक्वल टू -2a -5b, और इसको रीअरेंज कर दिया। अब तो ये दो इक्वेशन हमारे पास थे, इनको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेप मैंने शो कर दिया, अब इसको देख लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें a0 और b जो है वो -12 है। अब ये वैल्यूज हम अपने कंप्लीट रिस्पांस में पुट कर देंगे, तो ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे -12, तो ये इक्वेशन आ गया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमने करंट भी मालूम करना है, तो करंट के लिए अगेन हम इस डायग्राम पे जाते हैं। 3 एम्पेयर बराबर है I इंटू आई सी, तो उससे हम I निकालेंगे। तो 3 इज इक्वल टू आई सी प्लस आई, और आई सी हमने पहले निकाल लिया था कि वो ये 3 एम्पेयर है, तो यहाँ से इस 3 को हम इधर लेकर आए और आई सी यहाँ पर रहा, और आई सी को हम डी वी डी टी के फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमने आई सी का फार्मूला यहाँ से देखा था। सो 1-1/20 डी वी डी टी, तो उसके आई सी के आई सी के जगह पे हमने इसको लिख लेना है। तो अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमें v पता चल गया, तो यहाँ पे हम v को इंसर्ट कर देंगे, इस v को यहाँ पे लेकर आए और इसको डिफ्रेंशिएट करें। सो v को हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 3 e रेज़ टू द पावर -5, इसको आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम 3 और ब्रैकेट 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर -5t एम्पेयर इस फॉर्म में हम लिखेंगे, और यही हमारा आंसर